नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। बोला जा रहा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोबाल्ट 16 हो जाएगा, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो लक्षद्वीप की राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, ये कावारती हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, ये मनीला में हो जाएगा, मनीला। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो कितना वाल्व हो जाएगा, मानव हृदय में टोटल 4 वाल्व होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, संबोधि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाया जाता है, 206 हड्डी पाया जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लवों की राजधानी की बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर हो जाएगा, कांचीपुरम में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात कर लेते हैं, किस राज्य में हो जाएगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना की हम लोग बात कर लेते हैं, किसने किया था, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। देखिए के ई डी ए जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, बाकी जल में घुलनशील पूछा जाएगा, बी और सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का अखाड़ा की हम लोग बात कर लेते हैं, किस देश को कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया था, तो किस वर्ष किया था, तो 1911 ईस्वी में निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है। कोझिकोड का प्राचीन नाम की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कालीकट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पुणे समझौते की बात कर लेते हैं, 25 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 16 में दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है। दास कैपिटल पुस्तक की रचयिता की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कौन हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन की बात कर लेते हैं, किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है, तो रिचर्ड अल्टमैन ने किया है, रिचर्ड अल्टमैन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, तो 1739 ईस्वी को किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जाए वुड डिस्पैच का संबंध किससे है। तो वुड डिस्पैच का संबंध की बात कर लेते हैं, किससे हो जाएगा, शिक्षा से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जाए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर लेते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वुड डिस्पैच को किसने लागू किया। तो वुड डिस्पैच की बात कर लेते हैं, किसने लागू किया है, तो वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल की बात कर लेते हैं, किस वर्ष खोला गया है, 24 मार्च 2010 को खोला गया है।
और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया। किस वर्ष अलग कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1924 से 25 में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 27 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज की हम लोग बात कर लेते हैं, किसने किया है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया है। किस वर्ष गाया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, यही पूछा जा रहा होगा। किस में गाया गया था, इसका गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किस में गाया गया था वंदे मातरम को सर्वप्रथम, कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग हर एक सेट में हम लोग 30 प्रश्न ही देखते हैं, तो हम लोग चलिए सबसे अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है सिडेराइट किस धातु का अयस्क है। सिडेराइट की हम लोग बात कर लेते हैं, किस धातु का अयस्क हो जाएगा, ये लोहा का अयस्क हो जाएगा। सिडेराइट जो है ये लोहे का अयस्क हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।